ओसीएम चैप्टर 2 ट्रेड को आज हम लोग लेने वाले हैं, जिसके अंदर का आज का हमारा टॉपिक है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है, इसके डेफिनेशन जानेंगे, फीचर्स ऑफ रिटेलर्स जानेंगे, और एक रिटेलर किन किन को क्या क्या सर्विसेज देता है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एक एक पॉइंट को देखना, काफी क्योंकि सारे जो पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रिटेलर्स और होलसेलर के बीच में डिफरेंस बिटवीन के भी क्वेश्चन आते हैं। रिटेलर्स के पॉइंट्स में जितने भी अभी तक मैं पॉइंट्स आपको दूंगा, उन वो सारे पॉइंट्स आप लिख कर अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सारे पॉइंट्स को देखना और समझना। सबसे पहले एक रिटेल ट्रेड क्या होता है उसे समझते हैं। एक रिटेल ट्रेड का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर आप अपने आस पड़ोस की दुकान में जाते हो, मतलब सपोज कि अगर आप अपने बगल वाली दुकान में जाते हो, तो वहां से जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, मान लीजिए आप उस दुकान में गए और वहां से आपने एक पैकेट बिस्किट खरीद ली, और उस बिस्किट को खरीदने के बाद उस बिस्किट को आपने खा लिया, मतलब एक पैकेट बिस्किट खरीद के उसे खा लिया, तो दैट उस ट्रेड को हम रिटेल ट्रेड कहेंगे। मतलब आपने जिस भी दुकानदार से खरीदा, उसने आपको प्रोडक्ट बेचे, यानी आप एक कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, जो वो बिस्किट को खरीद के खाने वाला, इस्तेमाल करने वाला है। तो दैट ऐसे ट्रेड को हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। यानी वो दुकानदार वाला कौन है, रिटेलर है, जो वो प्रोडक्ट को बेच रहा है, और वो जो ट्रेड कर रहा है उसे हम रिटेल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। इजीली समझ गया होगा मे बी। पॉइंट्स देखेंगे तो आगे का और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट में कहते हैं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड रिलेटिवली इन स्मॉल क्वांटिटी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर बाय होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर इज नोन एज रिटेल ट्रेड। यानी कि जब हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, यानी कि ना कि एक बड़े डब्बे भर भर के अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचे, हम सिर्फ एक पीस ऑफ प्रोडक्ट बेचते, एक पीस बेचते अपने प्रोडक्ट का। जैसे कि मैंने बताया, बिस्किट का एक पैकेट बेचते, ना कि पूरा डब्बा भर के। तो डैट ऐसे छोटी छोटी क्वांटिटीज में जब हम अल्टीमेट कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचेंगे, ऐसे ट्रेड को हम रिटेल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। और जो भी पर्सन ये रिटेल ट्रेड कहता है, उसे हम रिटेलर कहते हैं, ठीक है, उसे हम रिटेलर कहेंगे। ओके, आगे लिखा है, इन मार्केट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सम सेलर्स हु आर डूइंग बिजनेस एट लोकल लेवल और विथ इन लिमिटेड एरिया, सच सेलर प्रोवाइडिंग गुड्स डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस। यानी कि हमारे आसपास में काफी सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो ये सारे गुड्स ऐसा बिजनेस करते हैं, गुड्स को बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं डायरेक्टली अल्टीमेट कस्टमर्स को एक रीजनेबल प्राइस के में। उन सेलर्स को ही हम होलसेलर कहते हैं। वो जो काम करते हैं उसे हम होलसेल, मतलब होलसेलर नहीं, सॉरी, रिटेलर कहते हैं। और जो वो काम करते हैं उन्हें हम रिटेल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो पॉइंट्स की बात हो गई। अब समझते हैं डेफिनेशन क्या क्या है। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है, जो कहते हैं, इनके हिसाब से, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से, रिटेल इज अ सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी फॉर यूज और कंजप्शन rather than फॉर रीसेल। यानी कि रिटेल ट्रेड में ऐसा एक ट्रेड है जिसके अंदर हम अपने गुड्स को बेचते हैं पब्लिक में, लोगों में बेच देते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज में, ताकि वो उसे कंजर्व कर सके, इस्तेमाल करे, ना कि उसे वापस से बेचे, ठीक है। उसे बेचने के लिए उसे हम नहीं बेच रहे। मतलब अभी मैंने एक पैकेट बिस्किट खरीदा, तो उसे थोड़ा मैं दूसरों को बेचने के लिए खरीदा हूँ, मैं तो खुद उसे खाने के लिए खरीदा हूँ। तो डैट ऐसे ट्रेड को हम रिटेल ट्रेड कहेंगे। दूसरी जो डेफिनेशन है वो विलियम स्टैंटन की तरफ से, जो कहते हैं, रिटेल ट्रेड इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। मतलब ये भी सेम चीज ही कहते हैं, बस अलग भाषा में, कि रिटेल ट्रेड का मतलब, रिटेल ट्रेड के अंदर वो सब एक्टिविटीज आएंगी जिसके अंदर हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर को प्रोडक्ट को बेच देते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर को जब हम बेच देंगे, ताकि वो उसे पर्सनली यूज करे, मतलब उसे कंजप्शन के लिए जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं, ना कि बिजनेस यूज के लिए, ऐसे ट्रेड को हम रिटेल ट्रेड कहेंगे। सेम चीजें है, बस अलग अलग भाषा में लिखी गई, मतलब भाषा नहीं, अलग लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। तो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इन्हें याद रख लो। अब आगे के जो टॉपिक है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ रिटेलर, ठीक है। एक रिटेलर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला जो फीचर है वो है, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। हमने डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल देख दी, जिसके अंदर सबसे पहले था प्रोड्यूसर, फिर था कंज्यूमर, मतलब सॉरी, फिर था होलसेलर, फिर था रिटेलर, उसके बाद था कंज्यूमर लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्ट बनाता है बल्क क्वांटिटी में, होलसेलर वो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीद लेता है, फिर छोटी छोटी क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेच देता है, और वो जो रिटेलर्स होते हैं वो और छोटी छोटी क्वांटिटीज करके कंज्यूमर्स को बेच देते हैं। तो बेसिकली जो रिटेलर है वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक है, एक होलसेलर और कंज्यूमर को जोड़ने का काम करता है। तो ये पहला एक फीचर है। दूसरा फीचर है,
ही ऑपरेट इन लोकल मार्केट। जो रिटेलर्स होते हैं वो लोकल मार्केट्स में ही रहते हैं, मतलब आसपास में ही आपके लोकल एरियाज में ही रहते हैं। तीसरा जो फीचर है वो है रिटेलर्स डील इन वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर आप अपने आस पड़ोस की दुकान में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक तरीके के आइटम के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब अगर आप स्टेशनरी की दुकान में जाते हो तो आपको आपको सिर्फ पेन नहीं मिलेगा, आपको बुक भी मिलेगा, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, हर एक अलग अलग वेराइटीज के प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको मार्कर भी मिलेगा, आपको कलर्स भी मिलेंगे, अलग अलग चीज मिलेगी। हो सकता है कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी हो, चिप्स हो, वो सारी चीजें भी आपको रिटेल ट्रेड के जो ट्रेडर है उसके पास मिलेगी आपको। ठीक है। चौथा जो फीचर है वो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड। क्योंकि हम छोटी क्वांटिटीज में प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं इसलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी छोटा ही है, मतलब कम पैसे लगने वाले हैं रिटेल ट्रेड के अंदर, क्योंकि हम कम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इसलिए हमें कम पैसे भी देने पड़ेंगे, तो बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है। पांचवा जो फीचर है एक रिटेलर का वो है लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कम्पेयर टू होलसेलर। यानी होलसेलर से हमें कम रिस्क होता है और उससे कम प्रॉफिट हमें मिलता है। क्यों मिलता है उसका रीजन बताता हूँ। क्यों, देखो होलसेलर जो होता है वो बल्क क्वांटिटी में डील करता है, बल्क में प्रोडक्ट को खरीदता है, मतलब लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट को खरीदता है। इसलिए अब ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो उसमें से एक दो तो खराब हो ही जाएगा, तो उसका थोड़ा रिस्क है, उसका प्रोडक्ट खराब होगा, लॉस भी होगा उसका काफी ज्यादा। फिर एक्सीडेंट का रिस्क होता है, मान लो ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो उतने ज़्यादा प्रोडक्ट है तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसका रिस्क होगा। फिर वेयर हाउसिंग करेगा तो उधर भी अलग अलग रिस्क होते हैं, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, तो काफ़ी सारे होलसेलर को रिस्क होते हैं। लेकिन एक रिटेलर को इतने सारे रिस्क नहीं होते, उसके पास छोटी क्वांटिटीज में प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए उसका लेस जो रिस्क है वो भी छोटा हो जाता है। ठीक है। बट वहीं पे देखें तो क्योंकि होलसेलर बल्क में डील करता है, ज़्यादा क्वांटिटीज में प्रोडक्ट को बेचता है, खरीदता है, इस वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा मिलता है उसे। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं, इसलिए उन्हें जो प्रॉफिट मिलता है वो भी बहुत छोटा छोटा, मतलब कम मिलता है, कम होलसेलर के हिसाब कंपेयर में। ठीक है। अब फीचर्स देख लिए। अब देखते हैं कि एक होल रिटेलर किन किन को सर्विसेज देता है। बेसिकली दो ही लोग को सर्विसेज देगा, क्योंकि होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक है, इसलिए ये इन्हीं दोनों को सर्विसेज देता होगा। ठीक है। तो देखते हैं अब किन किन को क्या क्या सर्विसेज देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक रिटेलर होलसेलर्स को क्या क्या सर्विसेज देता है। ठीक है। फिर देखेंगे कंज्यूमर्स को क्या क्या सर्विस देता है, यानी कस्टमर्स को। सबसे पहले होलसेलर को क्या क्या सर्विस देता है। सबसे पहला जो सर्विस है वो है कनेक्टिंग लिंक होने का। ठीक है। क्योंकि रिटेलर जो है वो होलसेलर और कस्टमर्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इस वजह से होलसेलर का जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स तक पहुंच पाता है, कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को परचेस कर पाते हैं रिटेलर्स की मदद से। सो दैट ये पहला एक सर्विस देता है रिटेलर, कनेक्टिंग लिंक होने का। दूसरा जो सर्विस मिलता है एक होलसेलर को वो है हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है ना, देखो होलसेलर जो है उसके पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब बल्क में प्रोडक्ट है उसके पास, तो गुड्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अकेले अगर वो सारे प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेगा तो वो एक दिन में सारे प्रोडक्ट्स तो बेच नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा उसको उतने सारे प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने में। तो डैट वहाँ पे रिटेलर्स उसको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि एक होलसेलर के अंडर में काफी सारे रिटेलर्स होते हैं, 10-20 रिटेलर्स होते हैं। वो रिटेलर्स उसके जो प्रोडक्ट है वो क्योंकि रिटेलर्स जो होते हैं वो पूरे एरिया में, हर एक लोकल एरिया में फैले हुए रहते हैं, तो वो सारे लोकल एरिया के अंदर वो अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, फैला देते, और तब उनका जो प्रोडक्ट होता है होलसेलर का वो तुरंत का तुरंत बिक जाता है। तो दैट यहाँ पे एक रिटेलर जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन में, और खासकर जब ऐसा प्रोडक्ट हो जो जल्दी खराब हो जाए। जैसे कि कोई कोई प्रोडक्ट, कोई कोई होलसेलर होते हैं जो वेजिटेबल्स का होलसेल करते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो खराब हो सकते हैं जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स। तो ऐसे टाइम पे तो जल्द से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट तो उतना ज्यादा फायदा रहेगा, और जितना लेट होगा उतना उसका घाटा होता है, लॉस हो जाता है एक होलसेलर का। तो दैट यहाँ पे काफी ज्यादा एक हेल्प मिलती है रिटेलर की तरफ से हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट में। तीसरा जो सर्विस मिलती है वो है मार्केटिंग का। कभी कभी क्या होता है होलसेलर जो है वो मार्केटिंग नहीं करता है, मतलब अपने जो प्रोडक्ट उसने दिया है, जैसे सपोज कि उसने सब्जी भेजी है तो सो डैट वो अपनी सब्जी की तो मार्केटिंग करेगा नहीं ना, हर एक प्रोडक्ट की तो मार्केटिंग होती नहीं, तो फिर वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, मार्केटिंग फंक्शन को नहीं कर पाता है। तो उस टाइम पे ये जो रिटेलर्स होते हैं वो खुद के बिहाफ, मतलब वेयर, मतलब ये जो होलसेलर है उसके बिहाफ पे खुद आप मार्केटिंग फंक्शंस करते हैं। जैसे कि कभी कभी लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा खुद ही करते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं ताकि इनकी सेल्स हो। तो डैट ये काफी सारे मार्केटिंग फंक्शन खुद करते हैं होलसेलर के बिहाफ पे। ठीक है। तो ये एक तीसरा सर्विस दे देता है। चौथा जो सर्विस मिलती है एक रिटेलर्स को वो है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। मतलब ये जो होलसेलर्स होते हैं इनको इंफॉर्मेशन रिटेलर्स देते हैं कि हमारे कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट की डिमांड है, ये प्रोडक्ट चाहिए,
आपके प्रोडक्ट में ये इम्प्रूवमेंट है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक रिटेलर होलसेलर को देते हैं ताकि वो अपने जो मैन्युफैक्चर है उसे बताए और प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ला सके ताकि दोनों की सेल्स बढ़े। तो ये एक मतलब सर्विस दे, ये चौथी सर्विस दे देता है एक रिटेलर होलसेलर को, ठीक है। अब पांचवी जो सर्विस है वो है अट्रैक्ट कंज्यूमर। क्योंकि देखो रिटेलर जो है वो कस्टमर के आसपास में रहता है। अगर आप अपने किसी भी दुकान में जाते हो तो वहाँ पे आपको काफी सारे वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको चॉइस रहती है। बट वो जो रिटेलर होता है वो आपको बताता है कि ये देखो ये जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है और इसके अंदर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, और ऐसे ऐसे चीजें बता बता के एडवर्टाइजमेंट कर करके वो अपने सेल्स को बढ़ा देते हैं, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो जो होलसेलर होता है उसका भी प्रोडक्ट काफी ज्यादा बिकने लगता है। और इस वजह से ये भी एक सर्विस मिलती है होलसेलर को रिटेलर की तरफ से, ठीक है। लास्ट जो सर्विस है क्रिएट डिमांड, यानी कि सेम ही चीज है बस थोड़ा सा अलग है। क्रिएट डिमांड में क्या होता है, ये जो रिटेलर्स होते हैं वो जो कस्टमर्स है उनसे डायरेक्टली बात करते हुए उन्हें बताते हैं ये देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, या फिर वो विंडो डिस्प्ले कर देते हैं। मतलब आपने देखा होगा कपड़ों की दुकानों में ऐसे बाहर मॉडल्स रहते हैं, मतलब ऐसे पुतले रहते हैं उसके ऊपर कपड़े पहना दिए जाते हैं, जो नए नए कपड़े उनके पास आए रहते हैं, तो जो न्यू गुड्स रहते हैं उनके पास उन्हें वो विंडो डिस्प्ले कर देते हैं ताकि जो कस्टमर्स है उनके दिमाग में डिमांड आ जाए कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, या फिर उनके दिमाग में मतलब ये इमेज आ जाए कि मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए, डिजायर आ जाए वो प्रोडक्ट के लिए। तो डिमांड को भी क्रिएट करने का काम करते हैं जिसकी वजह से होलसेलर का भी प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है। तो that ये सारी चीजें एक सर्विसेज मिली है होलसेलर को रिटेलर की तरफ से। अब यहाँ तक तो हमने होलसेलर को क्या क्या सर्विसेज मिलती है जान लिया। अब जानते हैं कि एक कस्टमर्स को क्या क्या सर्विसेज मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमर्स मतलब कंज्यूमर बात एक होता है। कस्टमर कौन जो होता है, जो प्रोडक्ट को खरीदता है। कंज्यूमर मतलब वही जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है, ठीक है। तो कस्टमर ये जो सर्विस मिलती है कंज्यूमर को कौन सी है। सबसे पहला जो सर्विस मिलती है वो है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स का। क्योंकि जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमें मिल्क चाहिए, हर रोज सुबह हमें मिल्क चाहिए रहता है, तो डैट हम एक दिन में तो सारे 10-20 लीटर मिल्क खरीद के अपने फ्रिज में रख नहीं सकते कि हमें एक ही दिन में सारा फ्रिज में रख लिया, अब एक महीने बाद जाके खरीदेंगे। हमें तो रोज रोज मिल्क चाहिए रहता है ना, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो डैट हमें हर रोज रेगुलर सप्लाई चाहिए गुड्स का, तो वो एक सर्विस दे देता है ये जो रिटेलर्स होते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो हमें एक पैकेट रोज तो दूध देगा नहीं, वो हमें देगा तो सीधा कुछ 4-5 पैकेट्स देगा, या फिर सीधा एक बहुत बड़ा डब्बा भर के दे देगा। तो डर हमें तो उतने चाहिए, हमें छोटी क्वांटिटीज में चाहिए लेकिन रोज रोज चाहिए, तो वो सर्विस हमें रिटेलर्स देते हैं। हम दुकान में जाते हैं, जितना चाहिए उतना ले लेते हैं और हर रोज ले सकते हैं, ठीक है। ये एक सर्विस होता है। दूसरी सर्विस मिलती है कस्टमर को कंज्यूमर को, वो है लोकल कन्वीनियंस। क्योंकि देखो ये जो रिटेलर्स होते हैं हमारे आसपास की जो दुकानें हैं वो क्योंकि हमारे आसपास में रहती है, लोकल कन्वीनियंस रहता है, मतलब जो लोकल पीपल्स है वो आसानी से पहुंच सकते हैं उस रिटेलर के पास, क्योंकि वो जो रिटेलर्स जो होते हैं वो कस्टमर्स के कंज्यूमर्स के सबसे नजदीक होते हैं। इस वजह से लोकल कन्वीनियंस होता है। लोकल कन्वीनियंस मीन्स कि वही लोकल पीपल्स के लिए आसानी हो जाती है वहां तक पहुंचने की, उन रिटेलर्स के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। इसलिए ये एक दूसरा सर्विस मिलती है कंज्यूमर को कि वो जब चाहे तब जाके खरीद सकता है। तीसरा जो सर्विस मिलती है कंज्यूमर को वो है होम डिलीवरी की। मेनली मतलब ये सारे रिटेलर्स तो नहीं देते, बट काफी सारे रिटेलर्स जो होते हैं वो होम डिलीवरी का भी एक सर्विस देते हैं कि जब एक कंज्यूमर काफी ज्यादा क्वांटिटी में मतलब कोई प्रोडक्ट खरीदता है, मतलब अलग अलग वेराइटीज के प्रोडक्ट खरीदता है। जैसे आप जाते हो रिटेल शॉप में और आप राशन भरवा लेते हो अपने महीने भर का, तो वो जो पूरा जो प्रोडक्ट है वो आप अकेले उठा के लेके जाओगे तो काफी ज्यादा आपके लिए बर्डन होगा। तो उसको हेल्प करने के लिए वो जो रिटेलर्स होते हैं वो आपको होम डिलीवरी का भी ऑफर दे देते हैं कि आप होम डिलीवरी करवा लो हमसे। कुछ कुछ रिटेलर्स फ्री में करते हैं, तो कुछ कुछ पैसे ले लेते हैं, कुछ चार्जेस ले लेते हैं, 50-60 रुपए ले लेते हैं। तो दैट होम डिलीवरी की वजह से भी एक सर्विस हमें मिल जाती है, कंज्यूमर को सर्विस मिलती है। चौथा जो सर्विस है जो एक रिटेलर देता है कंज्यूमर्स को वो है वैरायटी ऑफ गुड्स। पहले क्या होता, देखो पहले नहीं, देखो क्या होता था ना, पहले के टाइम पे जो गुड्स थे उतने वैरायटीज में नहीं रहते थे। तो अगर आपको पेन चाहिए तो आप एक ही टाइप का पेन है आपके पास, एक ही कलर का पेन है, आप जाओगे आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो डैट आपको वही पेन खरीदना पड़ेगा चाहे वो कितने रुपए का भी हो। लेकिन अब इतने सारे वेराइटीज के कि आपको कम से कम दाम के भी पैसे मिलेंगे, मतलब कम से कम दाम के भी आपको पेन मिलेंगे और हाई रेटेड वाले पेन भी मिलेंगे, आपको अलग अलग कलर के भी पेन मिलेंगे। तो डैट यहाँ पे आपको काफी तरह की वेराइटीज मिल जाती है गुड्स में। आप चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सा गुड्स चाहिए, आपके हिसाब से आपकी पसंद से आपको
जो भी प्रोडक्ट चाहिए होगा आप खरीद सकते हैं। तो ये एक सर्विस मिल जाती है कंज्यूमर को कि वो अपनी खुशी से जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, वैरायटी ऑफ गुड्स होने की वजह से। ठीक है। अब पांचवा जो एक सर्विस मिलता है कंज्यूमर को रिटेलर की तरफ से, वो है क्रेडिट फैसिलिटी। कभी कभी क्या होता है, ये जो मतलब हम कंज्यूमर्स के पास कभी कभी पैसे नहीं होते, या फिर हम पैसे लाने भूल जाते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि आज पैसे मत लो, कल ले लो, कल मेरी पेमेंट आएगी उसके बाद मैं दे दूंगा। तो डेट यहाँ पे हमें एक क्रेडिट फैसिलिटी एक रिटेलर्स दे देता है कि ठीक है तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो, यानी आप मुझसे रोज सामान अगर लेते होगे तब मैं आपको दे सकता हूँ, आप उधारी दे सकता हूँ, मैं आपको आपका नाम लिख देता हूँ, आप मुझे कल या फिर 1 महीने बाद आके पैसे दे देना। तो ये एक सर्विस देता है एक रिटेलर कंज्यूमर को, क्रेडिट फैसिलिटी। आपने देखा भी होगा आपके आसपास की जो जहाँ से आप रेगुलरली आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वहां पे अगर आप बाई चांस पैसे ना भी लेके जाओ तो आप कह सकते हो कि आज पैसे नहीं है, आप कल ले लेना मुझसे पैसे, तो वो आपको दे भी देगा। ठीक है। अब ये तो पांचवा सर्विस हो गया। अब छठवा, तो अब छठवीं जो सर्विस है वो है आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि प्रोडक्ट बिक जाने के बाद जो सर्विस मिलती है उसे हम आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं। ठीक है। एक कंज्यूमर जो है जब प्रोडक्ट खरीद लेता है उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है वो उसका हो जाता है, उसके ऊपर जितने भी डैमेजेस होते हैं वो उसके हो जाते हैं। ठीक है। बट आफ्टर सेल सर्विस में क्या होता है, समझ लीजिए आपने फोन खरीदा, एक फोन खरीदा, वो फोन जो है वो टूट गया या फिर थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, उसको जो भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, खराब हो गया मान लीजिए। अब आप जाते हो जिस भी दुकान से खरीदा तो उसके पास जाते हो, बोलते हो ये जो आपका जो ये आपने जो मुझे फोन दिया था वो खराब है, तो आपको बिकने के बाद भी आपको वो सर्विस देगा, वो आपको रिपेयर करके उसे दे देगा वापस से आपको। ठीक है। तो ये एक सर्विस देता है एक रिटेलर कंज्यूमर को, लेकिन ये हर एक प्रोडक्ट पे नहीं रहता, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे ही रहता है जो ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप ऐसा बोलोगे कि दूध है और दूध फट गया या फिर आपने गिरा दिया है, तो बोलोगे नहीं मेरे को वापस से दूसरा दूध बना के दो, तो डैट वो नहीं देने वाला, वो आपको सिर्फ ड्यूरेबल प्रोडक्ट पे ही उसे रिपेयर करके देगा। जैसे लैपटॉप खराब हो गया तो वो बना के दे सकता है, मोबाइल, टेलीविजन और म्यूजिक से, ये सारी चीजें आपको बनाकर दे सकता है। ठीक है। अब जो लास्ट एक सर्विस मिलती है कंज्यूमर को जो है इंफॉर्मेशन। ठीक है। यानी कि सातवीं जो सर्विस है वो है इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है, एक रिटेलर जो है उसके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन भी होती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसी मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये बेनिफिट्स है, ये मतलब डिसएडवांटेजेस है, वो सारी चीजें एक रिटेलर को पता होती है। ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक रिटेलर अपने कस्टमर्स को गाइड करता है, बताता है कि ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या फिर ये प्रोडक्ट जो है काफी अच्छा है, इसके साथ आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन इसके साथ आपको ये डिसएडवांटेजेस भी है। वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक रिटेलर अपने कस्टमर्स को बताता है, जिनकी मदद से एक कस्टमर जो है वो जल्द से जल्द अपना जो प्रोडक्ट है उसे सिलेक्ट कर पाता है कि नहीं ये वाला प्रोडक्ट मैं लेना वाला था लेकिन ये अच्छा नहीं है, अब मेरे को ये वाला लेना है। तो डैट वो तुरंत उसे मतलब सिलेक्ट कर पाता है और इस वजह से एक अच्छी तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को खरीद पाता है। तो ये भी एक सर्विस मिलती है कंज्यूमर को रिटेलर की तरफ से। तो ये सारे आप सर्विसेज खत्म हो गई, इतनी सर्विसेज एक रिटेलर देता है कंज्यूमर्स और होलसेलर्स को। ठीक है। तो यहाँ तक तो आज का हमने टॉपिक क्लियर कर चुका है। अब देख लेते कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन डैश डैश, इन दो मतलब रिटेलर जो है ये किसका लिंक है। पहला है ऑप्शन ए है होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन बी इज होलसेलर एंड कस्टमर, ऑप्शन सी इज मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन में से आपको जो सही वाला है वो बताना है, और काफी इजी सा सवाल है। अगर आपके पास इससे डिफिकल्ट सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो, जो आपको नहीं मालूम हो तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है रिटेलर्स गिव क्रेडिट टू डैश डैश, रिटेलर्स इन लोगों को क्रेडिट देता है, किन लोगों को मतलब उधारी देता है, बताओ। पहला है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है होलसेलर, तीसरा है रेगुलर कस्टमर एंड जो लास्ट वाला है ऑप्शन को। तो बताओ किसको देता है। ठीक है। ये भी काफी इजी सा सवाल है जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, बताने का है आपको। ठीक है। तो यहाँ तक तो आज की बात हो गई, बट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं रिटेल ट्रेड के जो दो पार्ट्स है, इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर। इन दो टॉपिक्स को अगले वीडियोस में हम सिलेक्ट करने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक्स को एकदम डीप में समझने वाले हैं कि इटिनरेंट रिटेलर्स क्या होते हैं और फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या होता है। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट में जो आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है इसे क्लिक कर दो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के आने के नोटिफिकेशन का इंतजार करो।